हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक जियोग्राफी। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये हमने नई सीरीज शुरू की है। इसमें हम 1000 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और जो 1000 क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ उनके 4 जो विकल्प हैं उन विकल्पों की जो व्याख्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 4000 क्वेश्चंस के विषय में हम यहाँ कंप्लीट करेंगे और जो हमारे लिए सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से किसका आकार वायु तथा महासागरीय धाराओं द्वारा बनाया जाता है। तो किसका आकार बनाया जाता है? संयोजक रोधिका, कंडक्टिंग बार या संयुक्त जिसे हम कंपाउंड हुक बोलते हैं, स्प्रिट या ट्रम्बोली। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा मिश्रित या संयुक्त हुक। मिश्रित संयुक्त हुक कैसे होता है? जैसे ये हमारा कोस्टल एरिया है, समुद्र की लहरें इसे बार बार क्या करती हैं, कुरेदती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले स्प्रिट का निर्माण होता है, स्प्रिट में बाद में ये बैंडिंग हो जाती है, मुड़ जाता है और कई सारी रोड जो है यहाँ पर इस तरीके से कई सारे हुक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम कंपाउंड हुक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। व्याख्या यहाँ दिया गया है, स्प्रिट में वायु तथा महासागरीय धाराओं द्वारा मुड़ाव बैंडिंग द्वारा हुक का क्या होता है, निर्माण। जैसे कि अभी हमने बताया था कि इसका निर्माण कैसे होता है, बैंडिंग द्वारा होता है। जब एक बृहद हुक में कई हुक बन जाते हैं तो उसे मिश्र या संयुक्त हुक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन रोधिका यानी बार्स तथा रोध से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पर राइट ऑप्शन रनेल होगा। हाँ, रनेल क्या है? सागरी पुलों यानी बीच पर लघु सरिता या जलधाराओं या नालों को रनेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थल है यानी हेडलैंड से संबंध अटैच्ड या जुड़ा नहीं रहता। विशेष ध्यान दें, टम्बोली, पंखदार रोधिका यानी विंग बार या अपनत रोधिका ऑफ सोर्स बार या स्प्रिट। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ का है वो है सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या जो यहाँ दी गई है वो अपनतट रोधिका यानी ऑफ सोर्स बार सागरी अवसादों खासकर रेत से निर्मित अस्थायी कटक जैसी होती है तथा सागरी तट से दूर परंतु उनके समानांतर स्थित होती है। ये किसी भी प्रकार के स्थल से संबंध नहीं होती। ठीक है, क्या होती? ऑफ सोर्स जो होता है किसी भी तट से किसी भी तरह से संपर्क उसका नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन स्थल खंड लैंड मास को जोड़ता है। टोम्बोली, अपतट रोधिका, अफसोस बार, स्पिट, हुक। तो कौन कौन इसमें है, पूछा जा रहा है कौन कौन स्थल खंड जुड़ते हैं। तो स्पिट जुड़ता है। ठीक, यहाँ पर मुख्य पूछा गया है तो टोम्बोली स्थल खंडों को जोड़ता है। स्पिट क्या होती है? वहां से बनी होती है, स्थल से ही जुड़ी होती है, लेकिन वो मेन जो स्थल खंड है, लैंड मास है, वो मेन लैंड मास का भाग नहीं होता स्पिट। अपतट रोडिका भी मेन लैंड मास का भाग नहीं होता, हुक भी मेन लैंड मास का भाग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्पिट का निर्माण जो यहाँ पर अपर्दित कोस्टल एरिया का जो अपर्दन होता है, अपर्दन के बाद उसके तलछट से जो निर्मित होती है उससे स्पिट का निर्माण होता है। आप सोर्स का निर्माण भी जो ये मैदानी भाग बनते हैं इसका निर्माण होता है। हुक का निर्माण भी जब ये बैंड होता है, हमने बताया, तब इसके हुक का निर्माण होता है इस तरीके से। लेकिन टर्म बोली क्या होती है? टर्म बोली जैसे ये स्पिट है, मुख्य भूखंड कभी कभी अलग हो जाता है। इस तरीके से हम आपको बता दें, जैसे ये है
यहाँ पर कोई मुख्य भूखंड है और ये एक पतली सकरी पट्टी से, ये भी अपरदित चट्टान का ही भाग होता है और इससे मुख्य भूखंड से क्या होता है, जुड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा ए माना गया है। टंबोली एक प्रकार की रोधिका होती है जो मुख्य स्थली भाग को एक द्वीप से जोड़ता है। यह दो द्वीपों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए उसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील है? नेविगेशन झील है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ टिटिका झील है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका की बोलिविया और पेरू की सीमा पर एंडीज पर्वत पर 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिटिका झील विश्व की सर्वोत्तम नवागम्य झीलों में से मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन अवसादी शैल नहीं है? अवसादी शैली, जैसे कि हम आपको बता दें, चट्टानें हमारे जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, दूसरा जो होता है रूप अवसादी, और तीसरा हमारा जो होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है। इस तरीके से चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पूछा गया अवसादी शैल नहीं है, तो शैल एक अवसादी शैल है, डोलोमाइट एक अवसादी शैल है, कांग्लोमेरेट अवसादी शैल है, जबकि नीस एक आग्नेय शैल है। क्या है? आग्नेय शैल है। तो अवसादी नहीं है, इसलिए नीस क्या है? आग्नेय शैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा डी है। 403 मीटर की औसत गहराई वाली नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में सबसे गहरी झीलों में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है? भीमताल है, देवीताल है, नानक सागर है या रूपकुंड है? तो राइट ऑप्शन यहाँ है भीमताल। व्याख्या देखते हैं इसकी। जो हमारे व्याख्या है उसमें दिया गया है 47.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भीमताल उत्तराखंड की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पेन प्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो पेन प्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन एम मेयरहॉफ ने, WH डेविस ने, JL पावेल ने या CH किस्मे ने? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी होगा। किकमे के विषय में एक बार देखते हैं। किकमे क्या है? कनाडा के भू-आकृति वैज्ञानिक किकमे विलियम मॉरिस द्वारा प्रतिपादित पेनी प्लेन की प्रक्रिया के विरोध में पेन प्लेन की संकल्पना 1933 में प्रतिपादित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल द्वारा अपर्दन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके द्वारा प्रभावी तरीके से अपर्दन किया जाता है? अपघर्षण द्वारा, सन्निघर्षण द्वारा, संक्षारण द्वारा या जल गति क्रिया द्वारा? तो राइट ऑप्शन यहाँ हमारा संक्षारण। अब भूमिगत जल में गतिशीलता अत्यंत कम होती है, अतः अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलीय क्रिया प्रायः नगण्य पाई जाती हैं, जबकि भूमिगत जल में कार्बोनेट शैलों को संक्षारण यानी घुलाकर द्वारा अपरदित किया जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा किया कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आगे की वीडियो में हम ऐसे नेक्स्ट चर्चा करेंगे और क्वेश्चनों की। तो वीडियो कैसी लगी और प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो कैसी आपको लगी, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।